नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भोला सर तुम लोग के लिए लाया हूँ आज बायोलॉजी का एक नया लेसन प्लान है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। देखिए, अंग्रेजी में परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी का कहने का मतलब होता है शरीर में क्या होना, परिवहन होना। जैसे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, परिवहन करता है, तो उसका हम लोग कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में क्या होता है, परिवहन का कार्य होता है। और ये मेनली जो परिवहन का कार्य होता है वो मनुष्य के शरीर में रक्त या लसिका के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं बाबू, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहली बार विलियम हार्वे साहब ने 1628 ईस्वी में किया था। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि रक्त परिसंचरण के माध्यम से हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य होते हैं। रक्त परिसंचरण के माध्यम से हम लोग का जो पोषण पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे हो गया O2 एवं CO2 को क्या होना, परिवहन करवाना। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने उत्पत्ति स्थान से अलग जगह पे कार्य करता है। तो इस सब में किसके द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा होता है। अब हम लोग परिसंचरण के प्रकार को जान लेते हैं। देखिए, परिसंचरण प्रकार मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है परिसंचरण तंत्र। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब होता है कि इसमें देखिएगा कोई नली नहीं पाया जाएगा। जो परिवहन हो रहा है रक्त का उसके लिए कोई एक नली नहीं पाया जाएगा और ये खुले में होता है। और इसमें क्या होगा, इसका जो अगर मान लीजिए कि कोई नली नहीं पाया जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसमें क्या होगा, प्रेशर भी नहीं आएगा। और ऐसे जीव में देखिएगा, इस जीव में क्या होता है, जो कंकाल होता है शरीर के बाहर पाया जाएगा। जैसे देखिएगा घोंगा हो गया, सीप हो गया, ये सब के देखिएगा जो शरीर के ऊपर में पाया जाएगा कंकाल। और दूसरा हो गया बंद परिसंचरण तंत्र, इसके ठीक उसका उल्टा होता है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, इसमें नस पाया जाएगा, नली पाया जाएगा रक्त को ले आने और ले जाने के लिए। और इसमें भी क्या होगा, इसमें प्रेशर पाया जाएगा। जो रक्त ले और लेके जा रहा है उसमें क्या होगा, प्रेशर होता है। जैसे हम लोग का मनुष्य के शरीर में होता है ना, कि इस मनुष्य के शरीर में हार्ट से जो होता है वो पंप करता है। पंप कितना में जाता है, 120 में से रफ्तार से जाता है और क्या होता है 80 के रफ्तार से वापस आता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखिएगा, ब्लड प्रेशर नापता है तो क्या दिखता है, 120/80। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या बोलता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर पूछ देता है। तो इसमें देखिएगा मेनली तीन बातों को याद रखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसको रक्त ले आने और ले जाने के लिए कोई नली नहीं पाया जाता है। लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, नली पाया जाएगा। दूसरा लिखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, दबाव नहीं पाया जाएगा। और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, दबाव होगा, प्रेशर होगा। तीसरा में लिख सकते हैं कि इसका जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर होता है। और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, इसका जो कंकाल होता है वो शरीर के अंदर होता है। देखिए, इसका खुला परिसंचरण में जो घोंगा वगैरह हो गया उसके कंकाल को बाहर क्यों रखा गया है, बाहर रखने से क्या होगा, इसके देखिए इसके अंदर रक्त का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। अगर मान लीजिए कंकाल बाहर नहीं रहेगा तो शरीर का क्या हो सकता है, आकार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि रक्त परिवहन अंग के बारे में। देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त जो परिवहन करता है, एक होता होगा कि शरीर हृदय से क्या होगा, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगा। और दूसरा क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को ले आएगा। तो यहीं पे काम करता है। एक होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा और एक होता है केशिकाएं। तो पहले हम लोग जानते हैं धमनी के बारे में। तो धमनी देखिए होता क्या है, धमनी से याद रखिएगा, धमनी मतलब क्या, धनी। धमनी से याद रखिएगा, यह शुद्ध रक्त को हृदय में क्या करता है, हृदय से ले जाता है। हृदय से क्या करेगा, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाएगा। लेकिन जो शिरा होता है वो शिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से लेकर के क्या करेगा, हृदय में ले आएगा। रक्त को क्या करेगा, धमनी क्या करता है बाबू, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, हृदय से दूर ले जाता है। और शिरा क्या करता है, वो सारे रक्त को
यानी कि अशुद्ध रक्त को। एक बार एग्जाम में पूछा था कि बताइए कि अशुद्ध रक्त किस नस में पाया जाता है, तो क्या लिखेगा? शिरा में। तीसरा हो गया कि केशिकाएं। केशिकाएं देखिए छोटा छोटा क्या होता है, नसें पाया जाता है, इसमें शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दोनों बहता है। ये क्या करता है? धमनी और शिरा को जोड़ता है। इसे हम लोग आंखों में साफ साफ देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे रक्त नलिका के बारे में। देखिए मनुष्य शरीर में रक्त नलिका दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं धमनी और दूसरे को बोलते हैं शिरा। धमनी, धमनी मतलब आर्टरी, और दूसरा क्या होता है? वेन। देखिए एक का काम होता है हृदय से रक्त को शरीर से, हृदय से दूर ले जाना, और दूसरा का क्या काम होता है? विभिन्न भागों से या शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले आना। तो इसमें धमनी क्या करता है? धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न भागों में ले जाता है। और शिरा क्या करता है? शिरा विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले आता है। तो देखिए जो रक्त को हृदय से दूर ले जा रहा है, जो हृदय से दूर ले जा रहा है, उसमें क्या होगा? शुद्ध रक्त बहेगा। और जो देखिए वापस अशुद्ध होकर के हृदय वापस आ रहा है, तो उसमें कैसा होगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। तो देखिए याद रखिएगा, ये याद करने का ट्रिक है। धमनी से याद रखिएगा, धनी धनी मतलब क्या? साफ सुथरा होता है। तो शुद्ध रक्त किसमें होगा? धमनी में। और शिरा में क्या होगा? अशुद्ध रक्त। देखिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये क्या अभी बताएं कि धमनी क्या करता है? हृदय से शरीर की ओर, हृदय से क्या करता है? शरीर की ओर ले जाता है। लेकिन शिरा क्या करता है? शरीर से हृदय की ओर ले आता है। तीसरा नंबर में याद रखिएगा, जो देखिएगा ये जो इसकी दीवार होती है धमनी की, ये क्या होता है? मोटी दीवार होती है। देखिए यहाँ प्रेशर लगाएगा हृदय, तो इसकी अगर दीवार मोटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वह नसें क्या हो? फट जाए। और जो वापस आ रहा है, तो वापस आने वक्त में वो हृदय की ओर आ रहा है, पंप तो नहीं कर रहा है। इसीलिए जो शिरा होता है, शिरा का जो दीवार होता है वो बहुत ही पतली होती है। देखिए जो धमनी होता है वो अधिक गहराई में रहता है, और शिरा जो रहता है हम लोग का शरीर में दिखेगा, ये जो नस दिखाई देता है, ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? शिरा। और जो धमनी होता है वो बहुत अंदर में रहता है। ये देखिएगा मनुष्य के शरीर में इसकी जो रंग दिखाया गया है, लाल रंग में दिखाया जाता है, और जो शिरा का रंग दिखाया गया है वो नीला रंग से दिखाया गया है। कभी कभी देखिएगा कि इसका जो लाल रंग है ये शुद्ध रक्त को भी संकेतित करता है, और नीला रंग अशुद्ध रक्त को संकेतित करता है। उसमें देखिए जो धमनी होता है, धमनी क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाने के लिए। तो इसमें देखिएगा कोई कपाट नहीं पाया जाता है। कपाट कहने का मतलब हुआ, भाल्व कहते हैं कपाट। तो कपाट का कार्य होता है कि रक्त को आने देगा, लेकिन जाने देने के मार्गों को क्या करता है? बंद कर देता है। तो इसमें देखिएगा कपाट नहीं पाया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था कि बताइए कि भाल्व किसमें नहीं पाया जाता है, तो कपाट किसमें नहीं पाया जाएगा बाबू? कपाट धमनी में नहीं पाया जाएगा, और शिरा में कपाट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता है? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में जो धमनी होता है, धमनी हृदय पंप कर रहा है, पंप करेगा तो ये तो इधर से प्रेशर मार ही रहा है, तो उसको वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर से पंप करेगा तो क्या होगा? वो रक्त को दूर ले जाएगा। और जो देखिए वापस जो आ रहा है, जो शरीर से वापस आ रहा है हृदय की ओर, उसमें हो सकता है क्या? प्रेशर कम रहेगा तो रक्त वहीं पर रुक जाने की संभावना रहता है। इसलिए शिरा में क्या करता है? कपाट पाया जाता है। कपाट देखिएगा कभी कभी कल में भी कपाट पाया जाता है। कल में देखिएगा नीचे में लगाया जाता है भल, वो पानी को क्या करता है? ऊपर उठाता है, लेकिन नीचे नामने नहीं देता है। उसके बाद देखिए जो हृदय से जो रक्त को ले जाता है उसका स्पीड कितना होता है? 120। अब जो वापस आता है हृदय में उसकी गति कितनी होती है? 80। देखिएगा जब प्रेशर मापा जाता है व्यक्ति का, तो उसमें लिख दिया जाता है कि 120 में 80। नॉर्मली अगर मान लीजिए इससे अगर प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का 130 140 हो गया, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि इसका प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया।
और कभी कभी ये भी क्या होता है, घट जाता है कि वापस आने वाला जो प्रेशर है वो 80 से कम दिखाता है, तो इसी को ब्लड प्रेशर नापते हैं। एक और बात यहाँ देखिए, अपवाद कहा गया है कि फुसफुसीय धमनी में जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए अभी बताएं कि शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, ये भी तो है फुसफुसीय धमनी, यहाँ भी धमनी लिखा हो तो क्या होना चाहिए, इसमें देखिए इसमें अशुद्ध रक्त क्यों बहता है, ये एक अपवाद है। मान लीजिए ये जो हृदय है, हृदय से रक्त आया अलिंद के, उसके बाद ये क्या जाएगा, नीले में जाएगा, से होने के बाद वो कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में क्या होने के लिए जाता है, देखिए बाबू ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो देखिए ये जो फुसफुसीय धमनी है ये अशुद्ध रक्त को क्या होने जा रहा है, ये शुद्ध होने जा रहा है। तो यही अपवाद है कि फुसफुसीय जो धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें देखिए फुसफुसीय शिरा, फुसफुसीय शिरा कहने का मतलब हो गया जब वापस शरीर से विभिन्न भागों से रक्त जब आता है तो ये क्या करेगा, ठीक इसका उल्टा होगा। तो देखिए बाबू एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि बताइए जो रक्त वाहिनी नलिका होती है, रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए रक्त नलिकाओं का नाम है ल्यूमेन। देखिए मान लीजिए कि एक धमनी है, समझे, इसके आंतरिक भाग जो है, मान लीजिए पाइप है, पाइप के अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उसी प्रकार धमनी और शिरा में भी क्या होगा, आंतरिक भाग, जिससे क्या होगा रक्त प्रभावित होता है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। कभी कभी देखिएगा कि इसमें हम लोग का क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से लेकर के 190 के बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, इसके अंदर में जो फैट होगा, ये फैट वगैरह जा जाकर क्या होगा अपना स्थान बनाने लगेगा, तो जिससे क्या होगा रक्त को जाने और आने में क्या होगा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। देखिए यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आगे चलकर हार्ट अटैक दिलाता है। एक बार और एक प्रश्न पूछा था कि बताइए जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर जो इंजेक्ट करते हैं वो बताइए धमनी में देता है या शिरा में देता है। देखिए इसका स्वाभाविक आंसर होगा, देखिए जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है उसके इंजेक्शन के ऊपर में ही लिखा रहता है इंट्रावेन, इंट्रावेन मतलब शिरा में लगाने वाला। किसमें लगाता है बाबू, शिरा में लगाता है। अगर मान लीजिए धमनी में अगर मान लीजिए कोई इंजेक्शन देगा तो धमनी तो पहले से पंप कर रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर ज्यादा इधर उधर हो गया तो क्या होगा, रक्त बाहर आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होता है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे मानव हृदय के बारे में। मनुष्य का जो हृदय होता है वो करीबन 300 ग्राम का होता है। हम लोग का जो दायां हाथ है इसको बंद करके इसे कीजिएगा तो क्या एक बंद मुट्ठी के समान पाया जाता है, जो थोड़ा बाईं तरफ क्या होता है झुका हुआ रहता है या घिसका हुआ रहता है। तो देखिए मानव हृदय का वजन कितना है, 300 ग्राम के लगभग होता है। पुरुषों में यह 320 ग्राम होता है और महिलाओं में 280 ग्राम के लगभग होता है। इसका जो अध्ययन करते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय जो है वो एक पेरिकार्डियम झिल्ली नामक रेशे के अंदर में पाया जाता है। इसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। ये जो झिल्ली है पेरिकार्डियम झिल्ली और जो हृदय होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक द्रव्य पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। ये क्या करता है, मनुष्य का जो हृदय है उसको बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य करता है। देखिए मनुष्य का जो हृदय है वो दोनों बक्ष गुहा के बीच में क्या होता है, स्थिर रहता है, दोनों बक्ष गुहा के स्थिर में। और मानव हृदय में मुख्यतः 4 कक्ष हैं। 4 कक्ष कहने का मतलब हो गया 4 कमरा है। देखिए ऊपर का 2 कमरा है और नीचे का 2 कमरा है। ऊपर वाले कमरे को बोलते हैं अलिंद या अंग्रेजी में बोलते हैं आर्ट्रियम, और नीचे वाले कमरे को बोलते हैं नीलय, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को आर्ट्रियम्स। तो देखिए मनुष्य के कक्ष में कितने अलिंद होते हैं, 2 अलिंद 2 नीलय। लेकिन ये मछलियों में जो होता है उसमें क्या होता है,
दो ही कक्ष होता है, उसका देखिएगा गलफन जो होता है, गिल्स होता है, वो उसी से क्या करता है, सांस लेने का काम कर लेता है। और जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं उसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं। इसमें देखिएगा जो सरीसृप प्राणी हो गया, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, इसमें कितने पाए जाते हैं कक्ष, 3 कक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक बार जो धड़कता है उसमें करीबन 70 ml का जो ब्लड होता है वो शुद्धिकरण होता है। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, और 1 मिनट 1 बार में जो ब्लड होता है वो 70 ml के करीबन क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। इसको गुना करके देखिए तो ये होगा 50, लगभग 5 लीटर के करीबन 1 मिनट में क्या होता है, रक्त शुद्धिकरण होता है या साफ होता है। देखिए मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा नामक जो भाग है उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया वही क्रिया होते हैं जिसको क्या कर सकते, जिस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो स्वयं नियंत्रण चलता रहता है, इसको चाहकर हम लोग रोक नहीं सकते हैं। और जो देखिए डॉक्टर लोग को देखे होंगे, एक आला टाइप का लगा कर रखता है, उसको आला कहते हैं। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप। क्या बोलेंगे वो, स्टेथोस्कोप। ये देखिए ये जो आला होता है, स्टेथोस्कोप होता है, ये मनुष्य का जो हृदय होता है वो उसको जांच किया जाता है कि उसमें देखिएगा लव डव की आवाज सुनाई देता है। हृदय की आवाज कैसी है, ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है बहुतों बार कि हृदय का आवाज कैसी, हृदय की गति कैसी आवाज में आवाज करता है, तो लव डव। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जो देखिएगा कभी कभी क्या होता है, हम लोग का जो मानव हृदय का जो पंप करने वाला है वो कभी कभी पंप क्या करता है, ज्यादा जोर से कर देता है, तो ज्यादा जोर से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को स्फेग्नो मैग्नोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। देखिएगा ये क्या करता है, बाएं हाथ में एक बेल्ट टाइप का होता है, उसको क्या करता है, पहना करके एक पंप दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमीटर। क्या होता है, हम लोग का जो बीपी होता है वो 120/80 के बराबर इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग का अगर बीपी अगर कभी अधिक हो गया, अगर मान लीजिए कि 120 पे जगह 140 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए किसी का बीपी क्या हो गया, कम हो गया, मान लीजिए 90/160 हो गया, 90/60 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ये बढ़ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। और अगर बीपी कम जाता है तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। बढ़ने की क्रिया को हाइपरटेंशन और घट जाता है बीपी तो हाइपोटेंशन। अब हम लोग जानते हैं, देखिए मनुष्य का जो हृदय है वो कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से हम लोग, तो देखिए इसके बारे में जानने के लिए पहले हम लोग मानव हृदय के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं तो मानव हृदय के एक एक कार्य को आराम से आप लोग याद कर पाइएगा। पहले हम लोग जानते हैं, देखिए ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। एक नीचे में होता है पाश्च महाशिरा, जिसको बोलते हैं इंटीरियर वेना कावा। ये देखिए ये दोनों क्या करता है, ये ऊपर की ओर, जैसे मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क की ओर, और नीचे क्या है, पैर की ओर। पैर की ओर से क्या करेगा, रक्त को लेगा और कहाँ लाएगा, दायां अलिंद में, जिसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या होगा, रक्त को लाएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ अशुद्ध रक्त आ रहा है। हम लोग का शरीर से जो रक्त आता है, इसके पहले हम लोग सीखे, हमारे शरीर से हृदय में जो रक्त लेकर आ रहा है वो कैसा रक्त रहेगा, वो अशुद्ध रक्त रहेगा, CO2 उसमें मिला रहेगा। तो ये आया दायां अलिंद में। इसके बाद दायां अलिंद से क्या करेगा, नीचे दायां नीले में जाएगा। दायां नीले में
में देखिए दायां अलिंद और दायां नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है, जिस कपाट का नाम है ट्राइकस्पिक भाग। क्या वो ट्राइकस्पिक भाग, जिसको त्रिलिंगी कपाट भी कहते हैं। देखिए ये त्रिलिंगी कपाट का क्या कार्य है, ये जो रक्त आ रहा है दायां अलिंद से दायां नीले में, दोबारा इसको क्या करता है, दायां अलिंद में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये नीचे वाला जो होता है, ये इसका काम होता है नीले का पंप करना। ये क्या करेगा, रक्त को पंप करेगा। पंप करेगा तो ये क्या होगा, फुसफुसिया धमनी के द्वारा चला जाएगा फेफड़ा में। देखिए हम लोग इधर छोटा सा फेफड़ा बना दिया है, तो क्या करेगा, फुसफुसिया धमनी के द्वारा चला जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होगा, वो अशुद्ध रक्त शुद्ध होगा। देखिए फेफड़ा को अंग्रेजी में पल्मोनरी कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी क्या बोलेंगे, आर्टरियम। देखिए उसके बाद क्या होगा, रक्त शुद्ध होकर के कहाँ आएगा, फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा के सहायता से ये चला आएगा बायां अलिंद में। बायां अलिंद से क्या होगा, ये देखिए अलिंद का कार्य क्या बताएं, अलिंद क्या करता है, रक्त को रिसीव करता है। तो बायां अलिंद क्या किया, रक्त को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये कहाँ डाल देगा, बायां नीले में। इस बार क्या करेगा, बायां नीले, इस पर फिर से पंप करेगा। देखिए अलिंद का कार्य है रक्त को रिसीव करना, और नीले का काम क्या करना है, पंप करना। तो बायां अलिंद क्या करेगा, फिर से रक्त को पंप करेगा। इस बार रक्त कहाँ चला जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में। किसके सहायता से, महाधमनी या एरोटा के सहायता से हमारे शरीर में पुनः वापस चला जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, शरीर से फिर दोबारा भाग से ये जो अग्र महाशिरा है इससे फिर एंटर होगा, और नीचे वाला रक्त जो है पैर के पास से, वो पार्श्व महाशिरा से क्या होगा, वो रक्त फिर दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद के बाद फिर से कहाँ जाएगा, दायां नीले में। फिर दायां नीले में क्या करेगा, पंप करेगा, फिर से जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद क्या होगा, वो शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेंट्रिकल के सहायता से वो कहाँ आएगा, बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद बायां नीले क्या करेगा, फिर से पंप करेगा, और महाधमनी के सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। देखिए ये जो हम लोग देखे दायां अलिंद और दायां नीले, इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर का काम करने वाला पाया जाता है, जो दायां अलिंद और दायां नीले को क्या करता है, दो भाग में बांटता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि बताइए दायां अलिंद दायां नीले, या दोनों बायां कक्ष और दाएं कक्ष को डिवाइडर करने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो सेप्टम कहते हैं। देखिए ये जो हृदय है, हृदय के बारे में बताएं कि एक पेरिकार्डियम झिल्ली पाया जाता है, और पेरिकार्डियम झिल्ली और हृदय के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। उस द्रव्य का क्या कार्य था, ये इसको आघात से बचाना। लेकिन ये जो हृदय होता है, हृदय के अंदर में क्या होता है, 3 लेयर पाया जाता है। इन तीनों लेयर का नाम है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम हो गया ऊपरी परत, और मध्य परत का नाम है मायोकार्डियम, और जो आंतरिक परत होता है उसका नाम है एंडोकार्डियम। देखिए एक बार और प्रश्न पूछा था कि बताइए कि ये जो दायां या बायां नीला होता है, इन दोनों में किसकी दीवार मोटी होती है, तो बताइए इसका क्या कार्य था। ये पंप कर रहा था, कहाँ जा रहा था इसका रक्त, फेफड़ा में, और इसका रक्त कहाँ जा रहा था, पूरे शरीर में। तो बताइए इसका मोटा दीवार होगा किसका, इसको ले जाना पूरे शरीर में, इसको ले जाना है सिर्फ फेफड़ा में, तो किसका दीवार मोटा होगा, बायां नीले का। देखिए यहाँ पर दीवार को भी क्या किया है, मोटा करके बना है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। कभी कभी देखिएगा हृदय क्या होता है, अत्यधिक तीव्र गति से धड़कने लगता है, तो डॉक्टर लोग क्या करता है, सॉर्बिट्रेट नामक एक दवा आता है,
जो छोटा छोटा हृदय के दिल जैसा बना रहता है उसको बोलता है जीभ के तर में रख लीजिए, ताकि क्या हो, हृदय का जो ब्रीथ है वो नॉर्मल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही।